पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन तिजारती मुआहिदा कामयाबी से तय पा गया। मुआहिदे का मकसद दो तरफा तिजारत का फ़रोग़, मंडी तक रसाई को बढ़ाना, सरमायाकारी को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ये पेशरफ़ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स हॉवर लॉटिंग और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमिसन गुरेर से मुलाकात के दरमियान हुई। मुलाकात में सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी मौजूद थे। पाक अमरीका मुआहिदे से बाहमी टैरिफ और अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। मुआहिदे से दोनों मुल्कों में अहम इक़्तिसादी शोबों में ताउन का आगाज़ होगा। तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक़्तिसादी ताउन के एक नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुआहिदा अमरीका के साथ पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने माविन साबित होगा। इसके तहत दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मुयस्सर आएगी। मुआहिदे से पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे, तरक्याती मंसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्किल है। भारत पर टैरिफ, पाकिस्तान से डील, अमरीकी सदर ट्रंप ने फैसला सुना दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए अमरीका मिलकर काम करेगा। शराकतदारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने कहा कि हो सकता है एक दिन पाकिस्तान तेल भारत को फ़रोग़ करे। इससे पहले अमरीका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया, 1 अगस्त से लागू कर दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत हमेशा ज़्यादा फौजी साजो सामान रूस से खरीदता है। ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हर कोई चाहता है IT and the digital infrastructure and the new economy that we are talking about. So I think we are in a good place today, mashallah and alhamdulillah, in Pakistan in terms of where we have arrived before August 1. वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वसी तर दो तरफा मुआशर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई है। डील का मकसद था कि तिजारत और सरमायाकारी साथ साथ चलेगी। तिजारती अदम तवाज़ुन को ख़त्म करने के लिए निजी शोबे में मदद की जाएगी। सदर ट्रंप का पैगाम है कि आगे जाकर अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के लिए सूदमंद होगा। उन्होंने सरमायाकारी और मुताबिक सेक्टर्स की बात की है। तवानाई से शुरू करेंगे और फिर मिनरल्स एंड माइनिंग, IT और दीगर शोबों तक वसी होगा। मुआहिदे पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। अमरीका से तिजारती डील होने पर पाकिस्तान का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा साद जार ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अमरीका से डील मुकम्मल कर ली। अमरीकी सदर ट्रंप के 25% टैरिफ आयद करने के ऐलान पर रद्द अमल में भारतीय हुकूमत का कहना है कि ऐलान से होने वाले मुज़मरात का जायज़ा ले रहे हैं। अमरीका के साथ मुनसिफाना तिजारती मुआहिदा करने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीका और भारत गुज़श्ता चंद माह से मुनसिफाना, मुतवाज़िन और बाहमी मुफाद के तिजारती मुआहिदे पर दो तरफ़ा बातचीत कर रहे हैं। तिजारती बातचीत के मकासद हासिल करने का हमारा आज़म बरकरार है। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी पर शदीद तनकीद। कहा, मोदी ने ट्रंप के लिए मुहिम चलाई, अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे भी लगाए, ट्रंप को गले भी लगाया। बदले में ट्रंप भारत पर सख्त टैरिफ लगाने जा रहा है। ये भारतीय खारिजा पॉलिसी की हौलनाक नाकामी है। अमरीकी सदर ने भारत में कायम 7 कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। भारत में कायम 7 कंपनीज ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान तेल से हासिल आमदनी को मशरक़ वुस्ता को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करता है, अपने अवाम का इस्तेहसाल करता है। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट चीन के ज़िचांग सेंटर से रॉकेट के जरिए रवाना किया गया। तर्जुमान के मुताबिक सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे, ज़राई निगरानी, माहौलियाती तज्ज़िये के शोबों में इनकलाब बर्पा करेगा। सैटेलाइट CPAC इलाकाई मनसूबाबंदी, कुदरती वसाइल के इंतज़ाम के मनसूबों की निगरानी करेगा।
ये नकलो हमल के नेटवर्क्स और जोग्राफियाई खतरात की निशानदही भी करेगा। ये पाकिस्तान का दूसरा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 2018 में चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया था। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के 5 सैटेलाइट खला में मौजूद हैं। कनाडा सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर मशरूत रजामंद। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि सितंबर में UN जनरल असम्बली सेशन में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फ़ोन पर बात हुई। फ़लस्तीनी अथॉरिटी तर्ज़ हुकूमत में इस्लाहात के लिए पुरआज़म है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी 2026 में हमास के बगैर आम इंतखाबात का आज़म रखती है। कनाडा का इरादा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के इंतहाई ज़रूरी इस्लाहात के आज़म पर मबनी है। कनाडा इस हकीकत की मज़म्मत करता है कि इसराइली हुकूमत ने गज़ा में तबाही फैलाने की इजाज़त दी। इससे पहले फ्रांस और बरतानिया भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर मशरूत रज़ामंदी ज़ाहिर कर चुके। इसराइल ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से मुतालिक कनाडा के वज़ीर आज़म के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा, कैनेडियन हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली हमास के लिए इनाम है। इससे गज़ा में जंगबंदी की कोशिशों को नुकसान पहुँचेगा। कनाडा के मौक़िफ़ में तब्दीली से यरगमालियों के रिहाई के फ्रेमवर्क को नुकसान होगा। वाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप समझते हैं फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से हमास को इनाम मिलेगा। सदर ट्रंप नहीं समझते कि इन्हें इनाम दिया जाना चाहिए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली हमलों में 60,138 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 1,40,269 अफराद ज़ख्मी हो चुके। शहदा में 18,500 फ़लस्तीनी बच्चे भी शामिल। अमरीकी अखबार ने गज़ा पर इसराइली हमलों में शहीद बच्चों के नाम जारी कर दिए। 900 से ज़ायद बच्चे अपनी पहली सालगिरह से पहले ही शहीद किए गए। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी है तो जंग जो जीती है आपने, आपकी अफवाज ने, उनकी जो दिलेरी, उनकी जो एक्सपर्टीज़, और वो भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में दुनिया दंग रह गई है। आज तक तस्करे हो रहे हैं। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दी। तो ये है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कामयाबी से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान ने रिवायती जंग में भारत को शिकस्त दी। दुनिया इस कामयाबी पर दंग रह गई। आज तक हमारी कामयाबी के तस्करे हो रहे हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दिया, पूरी कौम मुत्तहिद हो गई। एक बेहतरीन कारकर्दगी पर अल्लाह ने इज्जत बख्शी। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरे अमेरिका कामयाब रहा। उन्होंने गज़ा के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सारी दुनिया के सामने रखा। गज़ा में जो जुल्म हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा। पाकिस्तान गज़ा के मज़लूमों के लिए इमदाद भिजवा रहा है। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। जैसे भारत को हराया वैसे भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आंसू। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान की शिरकत से गुफ्तगू में कहा, भारत दहशतगर्द अनासिर की सरपरस्ती करके बलोचिस्तान के अवाम की हुबुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फ़रोग़ दे रहा है। दहशतगर्द अनासिर की भारतीय सरपरस्ती की मज़म्मत करते हैं। मुल्क को दरपेश दाखिली खारिजी ख़तरात की सूरत में कौमी वक़ार और आवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी ना मजहब देखती है, ना फ़िरका, ना नस्ल। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी और इज्तिमाई आज़म और यकजहती नागुज़ीर है। तमाम इदारों में बाहमी ताउन और मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। आज इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में आज शाम या रात में सक्खर, घोचकी, खैरपुर, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने स्कर्दू में ग्लेशियर्स फटने से मुतालिक भी अलर्ट जारी कर दिया है। दरियाई चनाब में हेड कादराबाद और हेड खानकी पर दरमियानी दर्जे के सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर भी दरमियानी दर्जे का सैलाब है, जबकि तरबीला, कालाबाग, चश्मा, तौसा और सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं।
आटक के इलाके हसन अब्दाल में गाड़ी सैलाबी रैली में बह गई। गाड़ी में सवार 5 अफराद को बचा लिया गया। 4 अफराद की लाशें निकाली गईं। एक बच्चे की तलाश जारी। गुजरात में 4 बच्चे की बारिश के पानी में डूब गए, लाशें निकाली गईं। चक बैली खान रोड ढोक बधाल में बच्चा बरसाती नाले में बह गया। गिलगित में लैंडस्लाइडिंग के दौरान लापता होने वाली 2 जर्मन खवातीन कोह पैमाओं में से एक को रेस्क्यू कर लिया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक जर्मन कोह पैमा दरमियान लीना हलाक हो गई हैं। द्यामर के सैलाबी रैली में बह जाने वाले सयाहों का 10 रोज बाद भी पता ना चल सका। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 और मसनूई जहानत पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। आइंदा साल हज कोटा 70% हुकूमती और 30% निजी ऑपरेटर्स का होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा साल के लिए हज ऑपरेशन की मुकम्मल डिजिटाइजेशन खुश आइंद है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि सरकारी हज दरख्वास्तें 4 अगस्त से वसूल की जाएंगी। आज़मीन हज का इंतखाब पहले पाइये की बुनियाद पर किया जाएगा। पाकिस्तान साल 2026 का हज कोटा 1,79,210 है। सरकारी हज स्कीम के लिए 1,19,000, प्राइवेट हज के लिए 60,000 का कोटा है। निजी टूर ऑपरेटर्स आइंदा रह जाने वाले आज़मीन को पिछले साल के खर्च पर ही हज करवाएंगे। सरकारी और निजी हज स्कीम की मॉनिटरिंग 30 फरीक को दी जाएगी। रोड टू मक्का हज की सहूलत इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट्स पर मुयसर होगी। PTI की सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली सेनेट के नशिस्त पर इंतखाबात आज होंगे। मिशाल यूसुफजई, मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद, JUIFA की शाजिया, साइमा खालिद और महताब जफर इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं। पोलिंग आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जिरगा हॉल में होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 145 अरकान हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ ने मिशाल यूसुफजई को ख़वातीन नशिस्त पर सेनेट का टिकट जारी किया। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार राहिला बीबी नून लीग की उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो गई। पीपल्स पार्टी इंतखाब में नून लीग का साथ देगी। पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की दरामदात की आड़ में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ डायरेक्टर कस्टम्स पोस्ट क्लियर ऑडिट की रिपोर्ट के मुताबिक FBR ने 13 जाली दरामदी कंपनीज पर मजमूई तौर पर 111 अरब रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। जाली कंपनीज ने सोलर पैनल्स की दरामद जाहिर करके मुल्क से 120 अरब रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल किए। जालसाज कंपनीज के नेटवर्क ने फर्जी कागजात पर 140 अरब रुपए बैंक में जमा किए। 13 जालसाज कंपनीज का ताल्लुक पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद से है। 327 कंटेनर्स पर मुश्तमिल सोलर पैनल्स कराची की मुख्तलिफ बंदरगाहों पर मौजूद हैं। इनकी नीलामी से हुकूमत को 1 अरब 50 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्की है। कमांडेंट फेडरल कांस्टेबलरी मोहम्मद रियाज नज़ीर गाड़ा ने कहा है कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी का नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा का हक छीनने की बातों में कोई सदाकत नहीं। कांस्टेबलरी तवील अरसे से वफाकी वजारत दाखिला के मातहत काम कर रही है। FC पहले की तरह कायम रहेगी, सिर्फ नया यूनिट कायम किया जा रहा है। 3,900 जवानों पर मुश्तमिल नया यूनिट किसी भी नई जिम्मेदारी के लिए दस्तयाब होगा। नए यूनिट में 4 सूबों से नफरी ली जाएगी। FC की 140 दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के शाना बशाना मुसलसल लड़ रही हैं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज के 9 में मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि 9 मई के मुकदमात में फेयर ट्रायल और बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। पुलिस और प्रोसिक्यूशन का किरदार जानिबदाराना और दबाव पर मबनी है। रात 3-4 बजे तक मुकदमा चलाना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। वुकला के बगैर फैसले और ज़बरदस्ती सरकारी वकील मुकर्रर किए जा रहे हैं। 9 मई के तमाम मुकदमात के तरीक़ेकार का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गैर जानिबदाराना इंक्वायरी और शफाफ ट्रायल यकीनी बनाए। पंजाब असम्बली में PTI के रुकन एजाज शफी को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एजाज शफी के गैर शाइस्ता अल्फाज और अमल ने ऐवान के नस्म व ज़ब्त को मुतासिर किया। रुकन असम्बली के गैर पार्लिमानी रवैये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एजाज शफी के रवैये ने ऐवान की हुर्मत और वक़ार को मजरूह किया। गुजरांवाला के रिहायशी जोड़े की कराची से लाशें मिलने का वाक़या। पुलिस के मुताबिक मकतूला सना का भाई वकास कातिल में मुलव्वस निकला, एतराफ़ जुर्म कर लिया।
वकास का रिश्तेदार आसिम और उसका दोस्त इमरान भी मुलविस है। आसिम और इमरान मकतूला सना और साजिद के पीछे कराची गए। मकतूल साजिद के साथ उसका दोस्त एहतशाम भी कराची गया था। एहतशाम मुलजिम आसिम का भी दोस्त है। शुबा है कि एहतशाम के जरिए ही आसिम साजिद और सना तक पहुंचा। कत्ल के बाद से एहतशाम गायब है। मुलजिम आसिम और इमरान की तलाश अभी जारी है। कोयटा सरियाब के इलाके कली बंगलजई में घर से 2 बच्चियों की लाशें मिली। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बच्चियों की उम्र 3 और 4 साल है। वो मेरे अपने रिश्तेदार हैं जिसके साथ मेरी दुश्मनी चल रही है। अच्छा। मेरे से वो कह रहे राजीनामा करो, मैंने बोला मना कर दिया। अब मेरे बच्चे को मार दिया। कराची के इलाके गुलशन मेमार सोसाइटी में फायरिंग से 8 साल का बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चे को 4 मुलजिमान ने ज़ाती रंजिश पर अगवा करने की कोशिश की। बच्चे के चीखने चिल्लाने पर मुलजिमान ने सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। मकतूल बच्चे के वालिद अल्लाह बचाया ने कहा है कि मुखालिफिन ने बीवी और एक बच्चे को पहले से अगवा किया हुआ है। मुखालिफिन चाहते हैं कि उनसे सुलह कर लूँ, इंसाफ फराहम किया जाए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियज की बिलावल हाउस में मुलाकात। तालीम, सेहत, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, नौजवानों को तरक्की के शोबे पर भी बातचीत। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि गजा की सूरत हाल पर बरतानवी वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ काबिल सताइश है। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में कमी ना हो सकी। हैदराबाद में चीनी 190 से 200 रुपये किलो हो गई। शहरी परेशान। कराची के रिटेल बाजार में चीनी 180 से 190 रुपये किलो मिल रही है। लाहौर की बेशतर दुकानों पर चीनी दस्तयाब नहीं। कोयटा और पेशावर में भी चीनी 180 रुपये से कम में दस्तयाब नहीं। लाहौर में डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान का तनाज़े बरकरार। डीलर्स का कहना है कि शुगर मिल्स मालिकान 165 रुपये पर चीनी फराहम नहीं कर रहे हैं। कराची में चीनी की गरम फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 दुकानें सील, 2 गरम फरोश गिरफ्तार। 10,77,000 रुपये जुर्माना आयद। वज़ीर आज़म की चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये और रिटेल कीमत 173 रुपये पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। चीनी के हवाले से इजलास में कहा कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके ज़ायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नौशहरा फिरोज मोहब्बत जेरों में लड़की को ज्यादती के बाद कातिल केस फैसला करने वाले मुलजिम वजेरे ने अबूरी जमानत करा ली। मुलजिम ने लड़की को मुलजिम के साथ शादी और 4 लाख जुर्माने का फैसला सुनाया था। कराची के पापोश नगर थाने से मुलजिम की फरार की कोशिश। पुलिस के मुताबिक अहलकार की मुबैना फायरिंग से मुलजिम हलाक हो गया। वाक़े की इंक्वायरी जारी। मुलजिम अब्बास को मुनशियात फरोशी के केस में गिरफ्तार किया गया था। आटक में ज़िला इंतज़ामिया की अकोड़ी के इलाके में कार्रवाई। गधों का फॉर्म सील। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक सील किए गए फॉर्म से गधों की बाक़ियात भी मिली हैं। करबला में अरबाइन के लिए ज़मीनी रास्ते से जाने पर पाबंदी बरकरार रही तो 50 अरब रुपए का नुकसान होगा। अगर मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल किए तो 48 अरब रुपए इजाफी खर्च होंगे। इबादात के मसाइल वजारत मजहबी उमूर ज़्यादा बेहतर समझती है। ये दाखिला कमेटी का इख्तियार नहीं है। सैनेट की कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर के इजलास में अलामा नासिर अब्बास का इज़हार ख्याल। कहा, बहुत लोगों ने पैसे दिए, बसें करवाईं, मजहबी उमूर और दाखिले की वजारत जवाब दे दे। पाकिस्तान से कश्तियाँ चलाई जा सकती हैं या मुतबादिल रास्ते खोले जा सकते हैं। सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने कहा कि समुद्री रास्ते से भी जाने पर मुशावरत हुई है। ईरान, इराक और पाकिस्तान के वज़राए दाखिला ने नए रूट्स पर इतफाक़ किया है। अफगानिस्तान के रास्ते ज़ायरीन के जाने पर सिक्योरिटी मसाइल हैं। MWM और शिया उलमा काउंसिल का मुल्कगीर एहतजाज का मामला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का आज शिया उलमा काउंसिल और MWM से इस्लामाबाद में मुलाकात। अरबाइन पर ज़ायरीन के ज़मीनी सफ़र में पाबंदी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया गया था। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि मई और जून में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी है।
एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से ज़ायद रहीं। ज़र मुबादला के ज़खायर में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में तकरीबन 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। मौजूदा माली साल में GDP ग्रोथ 3.25 से 4.25% के दरमियान रहने का इम्कान। कनकोट में डेरा माह कबल हनी ट्रैप के जरिए अगवा 2 मुगवी बाजियाब। SSP के मुताबिक दोनों मगवियों को कच्चे के इलाके दुरानी महर से बाजियाब करवाया गया। जमात इस्लामी के हक दो बलूचिस्तान मार्च के शुरा ने मंसूरा में क़याम के बाद लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। मौलाना हिदायतुर रहमान का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक लाहौर में धरना जारी रहेगा। इससे पहले जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत में 2 रोज़ से जारी मुज़ाकरात में इत्तफाक किया गया था। लॉन्ग मार्च अब इस्लामाबाद जाने के बजाय लाहौर में पड़ाव डालेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी की नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। कराची सर्कुलर रेलवे और ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बेहतरी के लिए कर्फ्यू कर गैर वफ़द से तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू के वफ़द के हमरा मुलाकात। FPCCI ने मार्का हक जश्न आज़ादी तकरीबात में भरपूर शिरकत की यकीन दहानी कराई। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फ़ौज ने ज़िला पूंछ में 2 और कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीरी नौजवानों को तलाशी और मुहासरे के दौरान जाली मुकाबले में शहीद किया गया। काबिज़ भारतीय फ़ौज ने पीर को भी श्रीनगर में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया था। गाज़ा के पनाह गुज़ीन कैंपों खैमों पर इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी। मज़ीद 52 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गज़ा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की कार्रवाई। 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 14 ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ रवां हफ्ते दोहा जाएंगे। गाज़ा में फौरी जंगबंदी ना हुई तो बरतानिया इसराइल के खिलाफ मज़ीद इक़दाम करेगा। वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी ने खबरदार कर दिया। इसराइली फ़नकारों और दानिश्वरों की अपनी हुकूमत पर शदीद तनकीद। इसराइली फ़नकारों और दानिश्वरों का आलमी बरादरी से इसराइल पर सख्त पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। कहा, आलमी बरादरी इसराइल को गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से बाज रखे। गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज को हमले रोकने पर मजबूर किया जाए। इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों को भूख से मार रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अगले महीने टैरिफ से खजाने में 200 अरब डॉलर का इजाफा होगा। व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स पर काम करने में बहुत मसरूफ़ हैं। कई ममालिक टैरिफ में कमी के लिए पेशकश कर रहे हैं। जनूबी कोरिया के साथ 15% टैरिफ पर ट्रेड डील पर इत्तेफाक हो गया। यूरोपीय यूनियन के साथ अच्छी तिजारती डील की। चीन के साथ बहुत शिफाफ मुआहदा करने वाले हैं। ट्रंप ने ब्राज़ील पर 40% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। ब्राज़ील की मसनूआत पर अमेरिकी टैरिफ मजमूई तौर पर 50% हो गया। ट्रंप ने तांबे की दरामदात पर 50% टैरिफ लगा दिया। लंदन हाई कोर्ट ने फ़लस्तीन एक्शन पर हुकूमती पाबंदी का फैसला चैलेंज करने की इजाज़त दे दी। हुकूमत ने 1 महीना पहले फ़लस्तीन एक्शन को दहशतगर्द तंजीम करार देकर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। फ़लस्तीन एक्शन की शरीक बानी हुदा उमूरी ने हुकूमती फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। लंदन में फ़लस्तीन एक्शन की मुबैना हिमायत के इल्ज़ाम में 100 से ज़ायद अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया पर 16 साल से कम उम्र बच्चों के अकाउंट्स पर पाबंदी के कानून में यूट्यूब को भी शामिल कर लिया। दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के अकाउंट्स बनाने की इजाज़त देने पर पहले ही पाबंदी है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनीज पर 5 करोड़ ऑस्ट्रेलवी डॉलर जुर्माना आयद होगा। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 खवातीन पुलिस एहलकारों पर हमला करने में मुलव्वस शख्स को मुजरिम करार दे दिया गया। 20 बरस के मोहम्मद फाहिर अम्मास ने मुक्के मारकर 2 एहलकारों को फर्श पर गिरा दिया था। लाउंज में किसी नामालूम शख्स की जानिब से कस्टमर को टक्कर मारने पर एहलकार अम्मास के पास आए थे। अम्मास ने मुबैना मुज़ाहमत की थी। उसके भाई अमाद ने मुदाखलत की थी। अम्मास और उसके भाई का कहना था कि उन्होंने अपने या एक दूसरे के कानूनी तौर पर दिफा के लिए मुज़ाहमत की थी।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज़ से मुकाबले की तैयारियां जारी। लॉर्ड हिल फ्लोरिडा में कौमी टीम ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। कोचेस की जानिब से बैचर्स को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए गए। बैचर्स ने पावर हिटिंग की भी प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मुआरका जुम्मे की अलल सुबह शुरू होगा। और बुलवायर टेस्ट के पहले दिन जिम्बाब्वे की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में 149 रन बनाकर आउट होगी। मैट हेनरी ने 6 और नेथन स्मिथ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दिन के इख्तिताम पर कीवी टीम ने 92 रन बना लिए। मैच यूसुफ से बराह रास्त नशर किया जा रहा है।